to the physics class. So after doing a long session on numericals of capacitors in series and parallel, today we are going to do our next topic, that is energy stored in a charged capacitor. Energy stored in a charged capacitor. For this, first of all, we should know the basic term, that is always work and energy are interconvertible. Work and energy are interconvertible. What is the meaning of this? It means if a body, I have a body and I am doing work on that body, work done by me on that body is stored as energy of the body. मतलब बॉडी के ऊपर जो वर्क डन किया गया वो कहाँ जाता है, वो बॉडी की एनर्जी बन जाती है. ओके, इट मीन्स वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है. अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है, इसका मतलब अब दोबारा वो वर्क कर रही है, उसका मतलब जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड थी वो वर्क में कन्वर्ट होती है. तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है. ये सबसे बेसिक टर्म है यहाँ पे. इट मीन्स अगर हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने में भी कुछ वर्क डन करना पड़ता है. कैपेसिटर को चार्ज करने में भी क्या लगता है, कुछ वर्क डन लगता है. ओके, तो वर्क डन जो होगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी stored in a charged capacitor, or you can say energy stored in a charged capacitor. Okay, for this let us discuss. We have a parallel plate capacitor connected to the battery. We have a parallel plate capacitor connected to the battery. Okay, this I have a key. When we switch on the key, these are metal plates. This plate is A, this plate is B. Okay, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अटैक कर लेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, बैटरी इसके इलेक्ट्रॉन्स लेके दूसरी प्लेट तक भेज देगा. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ. ओके, इट मीन्स बैटरी कनेक्ट करते क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट से निकले और बी प्लेट तक चले गए. इट मीन्स चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ बैटरी. इट मीन्स बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ रहा है चार्जेस को ए से बी प्लेट तक ले जाने के लिए थ्रू देयर कनेक्शंस. दैट वर्क डन बाय द बैटरी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन चार्ज्ड कैपेसिटर. ओके, सपोज यहाँ चार्ज जाता रहेगा तो इसके ऊपर आता रहेगा पॉजिटिव चार्ज. धीरे धीरे चार्ज ट्रांसफर होता है इन ए स्मॉल पार्ट्स. ओके, मान लो मुझे एक चीज़, कोई अगर मिट्टी पड़ी है तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी है. बहुत सारा मिट्टी है तो थोड़ी थोड़ी उठा के मैंने रखा, तो एक एक बार में करते करते सारी वो ट्रांसफ़र कर दूंगा. तो ऐसा ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स करते करते सभी ट्रांसफ़र हो जाएंगे. मान लीजिए इनिशियली इनके ऊपर चार्ज कितना था, 0, दोनों प्लेट्स के ऊपर. तो फाइनली इसके ऊपर चार्ज हो गया +Q, इसके ऊपर कितना हो गया -Q. जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उतना इसके ऊपर, क्योंकि एक बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव होता है. -Q इधर ट्रांसफर हो गया तो +Q इसके ऊपर रह गया. इट मीन्स इनिशियल चार्ज था 0, फाइनल चार्ज हो गया +Q और -Q ऑन ए एंड बी. इन बिटवीन किसी भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन प्लेट्स कितना है, Q है. बीच की किसी स्टेज पे, क्योंकि धीरे धीरे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो मिट्टी में थोड़ी थोड़ी उठा के अगर रख रहा हूँ तो बीच में कहीं मेरे को 1 घंटा लगा मिट्टी उठा के रखने में, तो आधे घंटे बाद कुछ मिट्टी इधर होगी कुछ इधर होगी, तो कितनी कितनी रह गई होगी वो मान लिया हमने. ऐसे ही चार्ज जितना रह गया दैट इज Q चार्ज. स्मॉल से Q से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कैपिटल Q तो मैक्सिमम के लिए हो गया, जितना चार्ज आ सकता है. ओके, तो अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस इज C. अब कैपेसिटेंस C है, चार्ज हमें पता है. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, V से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज Q/C. क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है. Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV. तो यहाँ से अगर हम V निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, Q/C.
तो पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट, ओके, दैट इज q बाय सी बिटवीन द टू प्लेट्स। सो अगर पोटेंशियल हमारे पास आ गया, नाउ हम ये मान रहे हैं चार्ज एक में तो ट्रांसफर होगा नहीं सारा, धीरे धीरे पार्ट्स में ये ट्रांसफर होगा। मान लो हमने एक बार में डी क्यू स्मॉल चार्ज है वो चार्ज ट्रांसफर किया है फ्रॉम ए टू बी। लेट डी क्यू चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, दैट इज डी क्यू। तो डी क्यू को लाने में वर्कडन देख लेते हैं। पहले स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्कडन है वो निकाल लेंगे, फिर लिमिट्स पुट करके इंटीग्रेशन करके टोटल क्या निकाल लेंगे। ओके, अच्छा, अगर पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिकल वर्कडन है, जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो वर्कडन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं रह जाता, इलेक्ट्रिकल वर्कडन है, किसी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में वर्कडन होगा। और इलेक्ट्रिक वर्कडन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हम कर चुके हैं पीछे, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्कडन बाय चार्ज, तो वर्कडन का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज स्मॉल है तो इसलिए वर्कडन भी स्मॉल अमाउंट में ही किया जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, दैट इज वर्क डन बाय चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज वर्क डन बाय में चार्ज। सो वर्क डन क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। सो पोटेंशियल V, ओके, एंड Q चार्ज, सो वर्क डन विल बी पोटेंशियल इनटू चार्ज। सो स्मॉल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसलिए स्मॉल पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल सॉरी इनटू स्मॉल चार्ज, दैट इज स्मॉल वर्क डन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V here, so dW is equal to, putting the value V is Q by C into dQ, dW is equal to Q by C into dQ। ये तो स्मॉल चार्ज को लाने में वर्कडन हुआ, हमने टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर किया है, कम से कम 0, मैग्नीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा Q। सो नाउ टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग Q charge from A to B, ट्रांसफरिंग Q चार्ज फ्रॉम A to B। तो टोटल चार्ज लाने में इंटीग्रेशन करते हैं हम हमेशा। नाउ दिस इज Q by C dQ, लिमिट दैट इज 0 टू मैक्सिमम Q चार्ज हमें ट्रांसफर करना है। चार्ज की लिमिट है क्योंकि DQ डी के साथ Q लिखा हुआ, इधर DW है, तो वर्कडन हमें करना ही है, 0 से फाइनल वर्कडन निकालना, चाहे 0 से W लिखो चाहे ना लिखो, आंसर W ही आएगा। सो DW का इंटीग्रेशन होता है W, तो D के साथ Q है, Q वाले टर्म्स का अंदर रहेंगी, Q वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा, बाकी टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं हो, बाहर आ जाएगी जो 1/c है। तो 1/c तो हम बाहर लिख रहे हैं, अंदर Q की पावर 1 है, इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, एक पावर प्लस और वही प्लस पावर ये चली जाएगी, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा। तो वर्कडन क्या आ गया, 1/c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज Q² 2 minus 0² 2, so it will be Q² 2c, it is half Q² c means. So this is the work done in transferring charge from A to B। एंड हमने स्टार्टिंग क्या बताया था, वही वर्क की एनर्जी बनता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसको हम यूज लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज half Q² c। So this is the first formula for energy stored in a capacitor, that is half Q² c। और भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, ओके, एज Q इज इक्वल टू CV होता है, तो हम Q की जगह CV पुट कर सकते हैं इसमें, तो U क्या आ जाएगा, हाफ Q की जगह CV, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर, क्योंकि Q का स्क्वायर था भाई, एक C से C कैंसिल, सो एनर्जी विल बी हाफ CV²। सेकेंड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ CV², ओके, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट फॉर्मूला में Q की वैल्यू रखी थी, फर्स्ट फॉर्मूला में C की वैल्यू रखें तो C क्या आएगा यहाँ से, तो C बन जाएगा Q/V। पहले Q की वैल्यू रखी आपने, अब C की वैल्यू रखेंगे, तो C की वैल्यू रखने पर क्या बनेगा, ये U इज इक्वल टू हाफ Q के ऊपर है, C की वैल्यू Q/V, Q/V, V ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल। सो थर्ड फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग potential energy stored in a capacitor is half QV। So three formulas are there to calculate the energy stored in a charged capacitor। जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि हमने चार्जेस ट्रांसफर किए थे, पॉजिटिव से समझाने के लिए लगाया था कि इनर नेगेटिव आता आउटर पॉजिटिव आता, उसके लिए तो आएगा नेगेटिव। सो इट विल बी हाफ Q² c, हाफ CV² और हाफ
QV. So this is the energy stored in a capacitor. Okay, I think all you have understood the concept. Now another method for calculating potential energy. As we know, Q is direct proportional to V. It means चार्ज is direct proportional to potential. जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है. सो अगर आप इसको ग्राफ बनाओ एक Q और V के बीच में, दिस इज Q एंड दिस इज V, या उल्टा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. V और Q V के बीच में, Q कूलम्स में, चार्ज पोटेंशियल वोल्ट में. Q is direct proportional to V. दो टर्म जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है. सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ. ओके, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अगर मैं इस पॉइंट पे एरिया अंडर ग्राफ निकालना चाहूँ, ये ट्रायंगल बनेगी. एरिया अंडर QV ग्राफ, चार्ज पोटेंशियल का जो ग्राफ है उसके नीचे का जो एरिया होता है, अब शेप क्या बने, ट्रायंगल. ट्रायंगल करें क्या बनेगा, हाफ इनटू बेस. बेस ये बनेगा, दिस इज द Q, और हाइट ये बनेगी, दिस इज V. यहाँ तक की वैल्यू V है. सो हाफ QV पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है. इट मींस एरिया अंडर QV ग्राफ इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आप एरिया, अगर QV ग्राफ दे रखा और एनर्जी आपको निकालने के लिए कहा जाए, सो यू कैन कैलकुलेट एरिया अंडर QV ग्राफ. QV ग्राफ का अंडर एरिया निकाल लो तो यू विल गेट दी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. ओके, दिस इज द अनदर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. So after this, our next topic is related to the energy, that is energy density in parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor में energy density. Okay, first of all, energy density is energy stored per unit volume of capacitor. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम. अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लेंगे कैपेसिटर का, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो हमने कैलकुलेट करनी है. दैट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी डेंसिटी. ओके, सो नाउ एनर्जी वी आर टेकिंग हाफ सीरीज स्क्वायर हमने पीछे निकाला. अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन. ओके, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, एयर इन बिटवीन है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, और इनके बीच का डिस्टेंस D है. ओके, प्लेट्स का एरिया A था. तो कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट बाय D. कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D. और जो वोल्टेज होते हैं यहाँ C की वैल्यू रख दी V इज इक्वल टू ED होता है. ध्यान रख लेना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में E है और D डिस्टेंस, अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D, हमने कैलकुलेशन की हुई है पीछे. E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, उससे निकलता है. मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, इसको V कर देते हैं, इसको D कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू ED बन जाता है. पुटिंग दिस वैल्यू हेयर, U एनर्जी का सिंबल U है, हाफ C की जगह ये A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और V स्क्वायर की जगह ये E स्क्वायर D स्क्वायर. एक D से D कैंसिल. सो एनर्जी इज हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D कैन आल्सो बी रिटन. ओके, दिस इज एनर्जी, बट वी हैव टू कैलकुलेट energy density. We have to calculate energy density. So what is energy density? Represented by UD. Energy density is total energy stored, that is half A epsilon naught E square D by में volume. अब वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस. एरिया प्लेट्स का A है, डिस्टेंस D है, तो सो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज AD. वॉल्यूम कैन बी रिटन एज AD. A to A cancel, D to D cancel. So what is energy density? That is half epsilon naught E square. What is E? Electrical epsilon naught for the air vacuum present between the plates. So energy density is half epsilon naught E square. Half epsilon naught E square. So this is the energy density. As energy density is energy stored per unit volume. तो जितनी एनर्जी स्टोर हुई है हाफ C स्क्वायर. C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय D किया हमने पीछे. V इज इक्वल टू AD बता दिया कैसे आएगा. वैल्यू पुट की C की और V की.
डी सी डी कैंसिल, एनर्जी आ गई, एनर्जी डेंसिटी निकालनी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया ए है और लेंथ डी थी, मतलब दोनों के बीच का जो गैप था वो डी था, तो एरिया इंटू डिस्टेंस दैट इज वॉल्यूम, ए से ए कैंसिल, डी से डी, हाफ एप्सिलॉन डी स्क्वायर इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. So this is all about the today's lecture. Okay, next 2-3 topics are left. After that the chapter will be completed. So do practice at home, prepare notes, solve the numericals given to you. Each and every numerical must be solved by you. If you have any problem, contact me on my personal WhatsApp phone. Okay, so thanks and have a nice day.